आजम अहमद जी, जिस तरह से आप पर हमला हुए हैं, उसके बाद प्रशासन इस मामले में क्या संज्ञान ले रही है? आपको किस तरह से राहत वो देने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं? घटना होने के बाद मेरी कोशिश ये रही कि चूँकि अभी बहुत बड़ा हमारा पर्व सरहुल है, जो 2 साल के बाद हम लोग मनाने जा रहे हैं। साथ में रामनवमी और रमजान सभी यहाँ आ गया। और कल की घटना को हमको अब खुद अचंभित है कि कहीं पर अगर कोई काम हो रहा है, उसके बदले उनको अगर हम अच्छा तरीके से बताते हैं तो वो लोग समझते हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे कामों को वो जो है वो उसमें पर्सन चिन्ह उठा रहा है। उसी के क्रम में हम पर हमला होते हैं, और हमला होने के बाद ऐसा हमला होता है कि जिससे लग रहा है कि वो हम पर टूट पड़ा। और उसके बाद चूँकि ये पर्व देखते हुए हम उस लड़का को बचाते हैं और थाना के हैंड ओवर कर देते हैं उनकी गाड़ी को। और गाड़ी को हैंड ओवर करने के बाद जो मुझसे, चूँकि अब तो कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में आ जाती, जिस तरीके से मेरा ब्लड निकलता है और जिस तरीके से हम उस समय मेरे साथ जो एकदम जान मतलब हमला जो होता है जान मारने की तरह से, तो आज फिर अभी देखिए कि वो सब घटना ख़त्म होने के बाद अभी 1 घंटा पहले से लगातार 1-2 फ़ोन आ रहे हैं। उसमें धमकी दिया जा रहा है कि जो तुमने जिस लड़का पर केस मुकदमा किया उसको उठा दो, जिनका नंबर है 8210317232। ताशिफ करके लड़का का नाम आता है, ताबिश खान। और अभी बात हुई तो पता चलता है कि कभी हिंदपीढ़ी बताते हैं, कभी झामुमो को बताते हैं, कभी वो बताते हैं कि बरियातों में है। अगर उनको नहीं आप वापस लेते हो मुकदमे को तो तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हारी राजनीति डेट कर देंगे, तुम्हारे जैसे राजनीति करने वाले को धरती पे नहीं रहने देंगे। इस तरीके से धमकी मुझे मिल रहा है, जो हमने अभी तुरंत ही हमारे थाना इंचार्ज को, हमने डोंडा थाना इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन किया है। तो ये बड़ा ही अचंभित लग रहा है कि ये आखिर ये कौन तबका इस तरीके से कर रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है, एक और हमला, दूसरी ओर धमकी, या लगातार एक के बाद एक आपको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मुझे लगता है कि वो लोग जो कार्य कर रहे हैं झारखंड के अंदर, वो कार्य में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। और हमें उस तरीके से जो धमकी मिल रही है, इसका मतलब है कि उनके कार्यों पर जब हमने प्रश्न चिन्ह और सवालिया निशान उठाया तो शायद उनका अंतरात्मा जो है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये मुझे भ्रष्टाचार करने से रोकेगा, और ये जो है कहीं ना कहीं मेरे कामों पर बाधा पहुंच सकता है। तो भाई ये जनता का जो चीज़ है, जनता जनार्दन का जो आप मामले हैं, रोड नाली बिजली पानी की समस्या है, वो जो ठेकेदार रहते हैं उनको निश्चित तौर पर वो काम सही तरीके से करना होगा, जिस लेबिलिटी में काम सरकार और जनता के लिए मतलब अच्छा हो। अब इस पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप 5 इंची के ढलैया को आप 1-2 इंची में ढलैया करोगे तो उसकी क्या रह जाएगी स्थिति, वो तो एकदम कमजोर हो जाए रहेगा। आजम अहमद जी, जहां एक और आप अभी चोटिल है, अभी घायल है, आप पे जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप लगातार भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारों का अभी एक के बाद एक बहुत सारे त्योहार हैं। तो जब आपकी मंशा सामाजिक तौर को लेकर के, समाज के लोगों को लेकर के है, तो आखिर ये कौन से वर्ग है जिन्हें इस बात से बहुत ज्यादा मतलब खतरा महसूस हो रहा है? जिन लोगों द्वारा कल हमला हुआ वो तो पता चलता है कि सुयोजित नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग के आड़े आने वालों के साथ वो इस तरीके से वो आते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से फोन मिल रहा है और मेरा जो कार्य रहा है, वो दुनिया जानता है कि हर समाज के बीच में जो मेरे वालिद थे, जिनका नाम था कुर्बान उस्ताद, उनका भी सामाजिक स्तर पर समाज के बीच में चाहे कोई धर्म के लोग हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के बाद भगवान
गॉड अल्लाह और ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि कोविड के दंश से अभी हम उभरे ही नहीं हैं। और इस समय इस पीरियड में 4 पर्व जो हमारा है, एक सरहुल पर्व जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जो प्रकृति पर्व उनको कहा जाता है, जो धरती और सूरज का पर्व कहा जाता है, जो शादी होता है उनका एक अलग और उनकी एक पहचान है। उसी तरीके से रामनवमी एक है धर्म का पर्व, जो सनातन धर्म का, वो इतना बड़ा पर्व है कि उसको अभी मौका मिल रहा है कि बृहद तरीके से और एकदम हौसले बुलंद करके इस त्यौहार को हम मनाएं। इधर रमजान का आज से रमजान है, तो ये जो पर्व है ये 2 साल के बाद मौका मिला है। ऐसे पर्व में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे की भावना से और एक दूसरे का अगर हम सम्मान नहीं करते हैं, आस्था पर हम अगर विश्वास नहीं करते हैं, उन आस्थाओं पर नहीं चलते हैं जो भगवान ने हमें जिस लिए बनाना है, तो ये तो हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। इसीलिए हमारी एक पहचान है और मेरा काम है कि सभी धर्मों के साथ उनके मान सम्मान। क्या कुछ कहेंगे नदीम खान साहब? झारखंड आंदोलनकारी या झामुमो नेता आजम अहमद पे जानलेवा हमला किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग भी सुन करके हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। और कल ही शाम में हम लोग चांद की तस्दीक के लिए घूम रहे थे, तो ये घटना की तस्दीक हो गई। तो हैरानों परेशान हो गए कि इस तरह के सामाजिक और आंदोलनकारी आदमी को मार हो गया। और कौन मार रहा है? जो जनहित से सरोकार रखने वाला ठेकेदार और इंजीनियर होता है वो कर रहा है। और पैसा किसका है? जनता का है। जनता ही सवाल पूछ रही है कि भाई इसमें कितना इंच का आप ढाल रहे हैं, कितना इंच का नहीं ढाल रहे हैं। तो वो इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि ऐसे आदमी से वो आवेश में आके बात करके मारपीट कर दिया, हिंसक प्रवृत्ति का हो गया। तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है, क्या होता होगा? तो घटना के बाद पता चला कि वही मारने वाला तो 2-3 जगह पहले भी मार चुका है कई लोगों को। तो ये थोड़ा तकलीफ दे हुआ। आज उसी पर जो है अभी लगभग 2 बजे के आसपास करीब 30-40 आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। उस बैठक में हम लोग तीव्र भर्त्सना किए, निंदा किए इस हरकत का भी, और जिला प्रशासन की भी समीक्षा की है। कई चीज़ों में देखने समझने, कई मीटिंग का ये सारांश रहा कि मोराबादी की जो घटना हुई, न्यूक्लियस मॉल में जो घटना हुई बाहर में, हरमू आइलेक्स के पास जो घटना हुई, उसमें घटना होने के बाद कोई थाना प्रभारी को आप बदले नहीं साहब, कोई आईबी का आदमी को आप बदले नहीं, और जहां घटना हो रही है वहां के कमजोर लोगों को ही आप हटा दिए। और उसके बाद जो पुलिस का जो रवैया है जिला प्रशासन का, बहुत माकूल नहीं है। ये इस मीटिंग में चर्चा हुई है, और चर्चा इस बात की हुई कि ऐसे लोगों पर भी मार हो जा रहा है, और ये जो मनोबल ऐसे लोगों का बढ़ा हुआ है, उस पर थाना प्रभारी का और प्रशासन का रोल और रवैया क्या है? आदमी पकड़ करके दे रहा है और दूसरा आदमी जो है वो लापतागंज है, उसका कोई अरेस्टिंग नहीं है। तो कई चीज़ों का समीक्षा होने के बाद रिजल्ट ये आया कि जिला प्रशासन की इसमें भूमिका उदासीन है, और जो अभी रवैया इनका रहना चाहिए था वो अभी ठीक नहीं है। तो ऐसे अराजक भ्रष्टाचार को फैलाने वाले जो ठेकेदार और असामाजिक इंजीनियर हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बैठक का एजेंडा हुआ। इसके बाद ये हुआ कि अब तक ये जितना काम किया है उसका जांच होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। और दूसरा एक पहलू पर और हुआ कि ये अगर अभी जो माननीय सरहुल है, रामनवमी है और रमजान चल रहा है, ये आजम की जगह पर कोई सुरेंद्र नाम का आदमी रहता और मारने वाला अगर कोई आजम या सलीम रहता तो क्या पोजीशन होता? ये चीज पर बड़ा चर्चा हुआ, और इस पर जो है जिला प्रशासन को इस रूप में भी संज्ञान लेना चाहिए कि रामनवमी को उस दिशा में लोग ढकेल रहा है, तो थोड़ा उस पर फोकस करते हुए समझ बूझ करके इन चीज़ों को अंजाम देना चाहिए। और ये सामाजिक आदमी है, आंदोलनकारी है, पूरे रांची क्या झारखंड में अच्छे से वाकिफ हैं, तो उस दिशा में प्रशासन की भूमिका नहीं है जो दिखनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? झारखंड आंदोलनकारियों का राज्य रहा है
और झारखंड के आंदोलनकारियों पर इस तरह से हमला होना कितना ही निंदनीय है। देखिए, जिस तरह से आदम अहमद पर जो हमला किया गया, ये सोच समझ के जानबूझ के किया गया, और जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि ये आंदोलनकारी के अलावा समाजसेवी भी है। हर दुख दर्द पर्व त्यौहार में अपना योगदान देते रहते हैं, और अभी त्यौहार का मौसम है, इस पर हमला किया गया। मतलब यहाँ शहर का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई थी, जो इन्होंने असफल कर दिया, और इन्होंने ही एक युवक को गिरफ्तार करके थाने का सुपुर्द किया। दूसरा युवक अभी भी फरार है। देखते हैं अब क्या आगे थाना प्रभारी करते हैं। आश्वासन तो दिए हैं, उम्मीद है कि दोनों युवक सलाखों के पीछे होंगे और आंदोलनकारियों को सुरक्षा मुहैया रांची जिला प्रशासन कराए, ये हमारी मांग है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। जब हम लोगों को इसकी जानकारी मिली कि आजम अहमद जो एक झारखंड आंदोलनकारी है और जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए लगातार आंदोलन किया है, और जो लगातार आपका स्थायीयता का मामला हो, आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच से जुड़े हुए हैं, और अनेक जो आपका सामाजिक काम होता है, समाज का जो मुद्दा होता है उस पर मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ऐसे लोग पे एक पूंजीवादी ठेकेदार के द्वारा अगर हमला किया जाता है, मारा जाता है, और उसके बाद भी जिला प्रशासन चुप रहती है, किसी तरह का कार्रवाई नहीं करती है, तो ये बहुत ही अपने आप में शर्म की बात है। सरकार देखा जाए, सरकार किसका बना हुआ है? सरकार आपका आंदोलनकारियों का सरकार बना हुआ है। भले आप हेमंत सोरेन आंदोलनकारी नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, लेकिन जितने भी लोग उसके रहे पूर्वज, चाहे आपको शिबू सोरेन हो, वो जितने भी लोग हैं वो आंदोलनकारी है। उनका ही देन से आज सरकार बना है, जेएमयू का सरकार है। और एक आंदोलनकारियों का सरकार में अगर एक आंदोलनकारी सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत सोचने वाली बात है। देखिए ना, अभी तक आप कार्रवाई नहीं हुआ है। एक जो अरेस्ट हुआ उसको खुद वहाँ के लोकल लोग वो उनको पकड़ के दिए हैं, और जो कल्प्रिट है, जो दो लोग, एक का नाम आ रहा है, ठेकेदार है क्या इंजीनियर है, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो उसी के लेके आज जितने भी आदिवासी मूलवासी संघ के साथ बहुत सारे पंचायत के लोग थे, आपका संस्था के लोग थे, एक बैठक रखा गया था। इसमें लेके बैठक को उसमें सर्वसम्मति से सभी लोगों के अंदर रोष था। सभी ने कहा कि नहीं, कार्रवाई होना चाहिए, और साथ ही साथ जो कंपनी काम कर रहा है, जो इंजीनियर है, कंपनी के ठेकेदार है, कंपनी आपका L&T का काम हो रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, किसको काम वो दे रहा है। अगर कोई आम आदमी आप पूछने जाता है कि भाई 4 इंची का आपका काम का निकला हुआ, आपसे मेमो निकला हुआ, तो आप 2 इंची का काम कर रहे हैं, तो आपको मारने का अधिकार किसने दिया है? क्या नगर निगम, नगर आयुक्त किसको काम दे रही है? वो गुंडा बदमाश रंगदार को काम दे। इससे पता चलता है कि काम जो ठेकेदार लोग कर रहे हैं वो गुंडा रंगदार बदमाश लोग कर रहे हैं, और शरीफ आदमी पूछने जाते हैं तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। तो हम लोग का बस यही डिमांड है कि सरकार से डिमांड हम लोग का है कि एक आंदोलनकारी के ऊपर हमला हुआ है, आप स्वतः संज्ञान ले। आंदोलनकारी पे हमला हुआ है आजम अहमद पे, कहीं ना कहीं पे रांची का माहौल, झारखंड का माहौल जो है खराब करने की साजिश है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक में? मैं थोड़ी देर में बोलूँगा। बात ये नहीं है कि आंदोलनकारी पे हमला हुआ है। मेरा ये कहना है कि अगर कोई आम नागरिक है तो क्या उसको राइट नहीं है ये जानने का कि अगर स्पेसिफिकेशन है 5 इंच के ढलाई होने का रोड का, या 6 इंच ढलाई होना है, और ढलाई 2 इंच हो रहा है, 1.5 इंच हो रहा है, तो क्या एक आम आदमी ये नहीं पूछ सकता है ठेकेदार से कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आजम भाई ठीक है, पूरे राज्य के एक जानी मानी हस्ती है, सम्मानित व्यक्ति भी है, और तब इतनी बातें हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आम आदमी इस सवाल को पूछता और वो मार खा जाता तो शायद किसी भी तरह का एक्शन नहीं होता। शायद वो थाना जाता FIR देने के लिए, तो शायद उसकी FIR भी इंटरटेन नहीं होती। अभी ये सारी बातें अभी हमारे साथी नदीम खान जो माले के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने थाना में ये सारे सवालात इन्होंने किया। मेरा भी वही सवाल है। दूसरी बात यह है कि जो काम कर रहा है ठेकेदार, क्यों ना उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सीज कर लिया जाए।
चूंकि कहीं ना कहीं जो ठेकेदार को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है ये पैसे लेकर के दिया जाता है। ये पैसे का जो आदान प्रदान खेल होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होने में, ये डीसी ऑफिस से लेकर के एसपी ऑफिस से लेकर के थाना जो जाती है कैरेक्टर जांच करने के लिए, ये सारे लोग पैसे लेकर के ये लोग क्रिमिनल प्रतिविधि के जो लोग हैं उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं और तत्पश्चात उसके बेसिस पे उन्हें लाइसेंस मिलता है ठेकेदारी करने का। तो सवाल ये सारी चीज़ें हैं। जो असल मुद्दा है ये है कि अगर कोई ग्रेजुएट पढ़ा लिखा हो और उसको रोजगार नहीं मिल रही हो, क्या ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे करके क्या ठेकेदारी नहीं दी जा सकती है? जो यहाँ के लोकलाइट हैं क्या उनको नहीं दी जा सकती है? बाहर से लोग आ करके काम कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। और गुंडागर्दी की तो हद हो गई। आप मार देते, एक आध तमाचा मार लेते अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, बात चलता भाई आप डरा के भगा। आप पत्थर उठा करके सर पे हमला किए हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को जान रहे थे और उसको जान से मारने की साजिश, मुझे ऐसा लगता है। इन्हीं साथ